नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित यादव आपके इस YouTube चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपनी रसोई के अंदर एक बहुत ही जो औषधीय जड़ कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में गार्लिक व हिंदी में लहसुन बोला जाता है, उसके अपने पशुपालन व्यवसाय में कितने फायदे होते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को लहसुन देखा हुआ होगा, अगर आपको नहीं देखा हुआ तो आपके जो स्क्रीन है उसके सामने जो लहसुन है ये मैं दिखा रहा हूँ। तो जो लहसुन के अपने पशुओं के अंदर फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। आपने ज़्यादातर वीडियो के अंदर देखा होगा कि ऐसे लिखा होगा कि वह लहसुन के ये फायदे, लहसुन के ये फलाने फायदे, धिकड़े फायदे, परंतु जो अपने पशु होते हैं उनमें लहसुन का नुकसान भी होते हैं। अब बात आती है कि लहसुन का प्रयोग हम कौन कौन से पशुओं के अंदर कर सकते हैं। तो जो लहसुन का प्रयोग है वो हम गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट के अंदर कर सकते हैं। और अब कौन से जानवरों के अंदर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप इसका प्रयोग, अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो उनके अंदर इसका प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि उनको ज़रूर ये कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात आती है कि जो अपने लहसुन होते हैं इनके क्या क्या फायदे होते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो अपने हिंदुस्तानी के अंदर पशुओं के पेट के कीड़ों की दवाई का बहुत ही ज़्यादा व्यापार हो रहा है। कुछ भी बात हो जाए कि पेट में कीड़े हैं तो कम से कम आप मान लो 100 रुपये आपके लगने हैं उस पेट के कीड़ों की। तो अगर आप उस दवाई का प्रयोग न कर अपने पशु को लहसुन खिलाएं तो लहसुन आपके पशु के जो पेट के कीड़े होते हैं उनको बिल्कुल मार देगा। अब बात आती है कि जो दवाइयाँ हम खिलाते हैं वो जहर होता है उनके अंदर। अगर मान जहर ही तो किसी चीज़ को मारेगा तो कीड़ों को भी जहर ही मारेगा। और लहसुन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता और आपके पशु के बिल्कुल आसानी से पेट के कीड़े मार सकते हैं। और पेट के कीड़े मारने के साथ साथ इसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं इस लहसुन के अंदर। जो अपने सृष्टि या जिसको प्रकृति कहा जाए तो उसने हमको 4 चीज़ वरदान के रूप में दी हैं, जो जड़ के रूप में हमको मिलती है। जिनमें से एक हो गई लहसुन, एक हो गया आपका अदरक, एक हो गई आपकी प्याज और एक हो गई आपका ये लहसुन आ गया, प्याज आ गई, अदरक आ गई। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जो ये अपने लहसुन होते हैं ये हो सकते हैं। तो इनके और फायदे के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कितने फायदे होते हैं। मान लो अगर आपके पशु के शरीर के ऊपर ज़्यादा मक्खी मच्छर बैठते हैं तो उनका इलाज आप इस लहसुन के द्वारा कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप कि जो ये लहसुन होते हैं इनकी ये कलियाँ देखिए, इनको बिल्कुल आसानी से छोल लीजिए। बिल्कुल छोल कर इनका जो रस होता है वो निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद इनको पानी में मिलाएं और उस पानी का छिड़काव अपने पशु के ऊपर कर दीजिए, जिससे आपके पशु की जो मक्खी मच्छर है वो दूर हो जाएगी। इसका प्रयोग आप आपके आसपास पेड़ पौधों पर भी कर सकते हैं। उनमें भी अगर ज़्यादा मक्खी मच्छर बैठते हैं तो यही फार्मूला उन पौधों के ऊपर कुछ फारे के अंदर भरकर उस पर छिड़क दीजिए, उसके अंदर भी बिल्कुल मक्खी मच्छर नहीं होंगे। अब बात आती है कि अगर पशु के कहीं घाव हो जाए तो घाव कैसे ठीक होगा। तो घाव ऐसे ठीक होगा कि इसका जो रस है वो निकाल कर थोड़ा सा उसमें पानी मिला दीजिए या खाली रस से उस घाव को साफ कर दीजिए। आप बिल्कुल उसके जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएंगे और आपके पशु का जो घाव है वो बिल्कुल आसानी से ठीक हो सकता है। अब बात आती है कि जो अगर आपके पशु कहीं प्रेग्नेंट नहीं होते तो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए लहसुन के क्या उपयोग हो सकते हैं जो नहीं हो रहे उनके लिए। तो उनके लिए ये उपयोग है कि आप मान लो अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है तो हल्दी और लहसुन का प्रयोग कीजिए। आपका पशु बिल्कुल जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगा। पेट के कीड़े हो गए, अपने जो ये खांसी जुकाम हो जाती है पशुओं के या खासकर बकरियों में उनके बच्चों के अंदर खांसी जुकाम हो जाती है तो उसके अंदर भी लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे करना है, इनकी कलियों को सुई धागे से मतलब एक माला से बना के लीजिए, उनके गले में डाल दीजिए। आपके पशु के अंदर खांसी जुकाम नहीं आएगी।
इंच का तेल निकाल कर उसकी जो छाती होती है उसमें रगड़ दीजिए, बिल्कुल आपको 100% लाभ मिलेगा। और आपको बहुत सारे फायदे मैं और बता देता हूँ। और आपका पशु की मान लो हीमोग्लोबिन की कमी है, खून बढ़ाता है आपके पशु के अंदर, आपके पशु में जो एंजाइम होते हैं वो बढ़ाता है, जिससे आपका पशु अच्छी भूख लगेगी, अच्छी चरेगा। और मान लो आप इसके 1000 फायदे हैं, इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आपको सभी में बता भी नहीं सकता। अब फायदे की बात एक तरफ रखते हैं, अब बात आती है नुकसान की, यानी कि कुछ नुकसान भी होगा। तो दोस्तों जो मैं नुकसान की बात बताने जा रहा हूँ वो ऐसे नहीं होता कि नुकसान आपने पशु को आप कभी भी कर सकते हैं। इसकी जो खिलाने की विधि है या जो कुछ समय होता है, जब गलत समय में आप अपने पशु को लहसुन खिला दीजिए, जिससे आपके पशु के जो गर्भपात हो सकता है या बहुत सारी हानि हो सकती है। तो जैसे आपका प्रेग्नेंट पशु है उसको ये लहसुन आपको नहीं खिलाना है कच्ची अवस्था में, यानी कि ऐसी की ऐसी अवस्था में, जैसे दुकान से लिया छोला और खिला दीजिए, ऐसे नहीं खिलाना है। क्योंकि जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है, और जो गर्म तासीर होती है वो प्रेग्नेंट पशु पर बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट डालती है, जिससे आपकी जो 5, 6, 7, 8 महीने की मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसको रात को छोल कर पानी में भिगो लीजिए या छोल कर आपको पानी में भिगो लीजिए, और सुबह उसको निकाल कर पानी को फेंक दीजिए और लहसुन को अपने पशु को खिला दीजिए, जिससे इसकी जो तासीर है वो चेंज हो जाएगी, गर्म से ठंडी तासीर में आ जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का फिर साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको बिल्कुल ये सख्त मना करूँगा, जिन पशुओं के आपके दस्त लगे रहते हैं उनको ये लहसुन बिल्कुल मत दीजिए। जो दस्त होते हैं वो गर्मी की वजह से होते हैं, कुछ ना कुछ इसको भिगोने के बाद भी 2-4% इसकी तासीर गर्म ही रह जाती है, जिससे आपके पशु के जो लूज मोशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसको आप मत दीजिए जिस पशु के दस्त लगे हुए होते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को हर किसान भाई के पास शेयर करें। धन्यवाद। सीमा पर जवान और खेत में किसान जो भी भाई लगे उनको इस हिंदुस्तान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल की तरफ से बार बार धन्यवाद।